प्रोसेस है जो अब हम लोग सीखने वाले हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो 3 चीज़ होंगे अर्थ क्रस्ट में। फर्स्ट बॉक्साइट, सेकेंड सिलिका, थर्ड आयरन ऑक्साइड। तीनों के फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। बॉक्साइट Al2O3, सिलिका SiO2 and third iron oxide, that is Fe2O3. So what I will do, these are the gons present in the bauxite which is to be removed in this process. तो ठीक है, तो ये पहले काम है कि फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू बेस प्रोसेस में कि ये दोनों चीज़ मुझे निकालना, एक तो सिलिका और एक आयरन ऑक्साइड, ये दोनों कचरा है जो कि एल्यूमिनियम के साथ अटैच है, उसको निकालना है मुझे। सो द ओर इज फर्स्ट क्रश्ड एंड देन ट्रीटेड विद द हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो इन तीनों को, ये जो तीनों कंपाउंड है, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, इसको क्रश कर देंगे, ओके। एंड देन we'll treat this with the hot concentrated NaOH. NaOH मतलब sodium hydroxide. So what I will take a beaker. In that beaker there is a NaOH. NaOH को caustic soda भी बोला जाता है, या तो दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसमें भर दिया बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तीनों जो कंपाउंड है उसको क्रश करके, पाउडर करके ये बीकर में हम लोग उसको पुट कर देंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका एज वेल एज आयरन ऑक्साइड। Now what we'll do after that, we'll start heating this liquid, ठीक है। ये जो कॉस्टिक सोडा है उसमें हम लोग ने ये पाउडर डाल दिया है पूरा, जो क्रश किया हुआ, जिसमें सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। तीनों को क्रश करके हम लोग ने एक बीकर में डाल दिया, और वो बीकर में ऑलरेडी NaOH था, कॉस्टिक सोडा था। अब वो बीकर को हम लोग क्या करेंगे, हीट करना चालू करेंगे। हीटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। और कितने समय तक उसको हीट करना है, 2 to 8 आवर्स। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 being amphoteric in nature dissolve in NaOH to form the sodium aluminate। अब जब ये हीटिंग होगा तो उसमें प्रोसेस केमिकल रिएक्शन चालू हो जाएंगे बीकर में, ठीक है। 2 से 8 घंटे तक आप उसको हीट करेंगे तो जनरली कॉस्टिक सोडा मिक्स हो जाएगा सबके साथ, ठीक है, और रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम लोग Al2O3 के साथ क्या होगा जब कॉस्टिक सोडा उसके साथ मिक्स होगा, NaOH। Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, हम लोग ने देखा था। वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा प्लस बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एंड इट विल गिव व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। So Al2O3 will react with NaOH, yes, NaOH बेस है, अगर एसिड होता तो भी रिएक्ट करता है, बेस है तो भी रिएक्ट करता, ओके। एंड टू फॉर्म, और क्या कंपाउंड बन जाएगा, NaAlO2। क्या बन जाएगा, NaAlO2, ठीक है। इसका एक नाम है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब विल राइट द रिएक्शन। तो ये Al2O3 का क्लियर हो गया आपको, ओके। अब बचा सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। तो पहले हम लोग इसका रिएक्शन लिखते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट वी गेट NaAlO2। 3 रिएक्शन होंगे ये प्रोसेस में, तीनों रिएक्शन आप एकदम से याद रखिए। फर्स्ट NaAlO2 प्लस वाटर, यू कैन सी द बैलेंसिंग कर सकते हैं हम लोग, यस, ठीक है। ये बैलेंस्ड हो गया, क्लियर हो गया आपको ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए Al2O3 इज नथिंग बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaAlO2 प्लस वाटर, ये कंपाउंड बन गया। सेकेंड क्या है, SiO2। SiO2 का मतलब क्या है, सिलिका, बीइंग एसिडिक इन नेचर डिजॉल्व इन NaOH टू फॉर्म द सोडियम सिलिकेट। सिलिका जो है वो एसिडिक है और NaOH क्या है, बेस है, तो वो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, यस, और सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ओके, सो डोंट वरी। एंड लास्ट है आयरन ऑक्साइड, जब वो बेसिक है नेचर में, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। तो NaOH तो बेस है और Fe2O3 भी बेसिक है, तो बेस डज नॉट रिएक्ट, ओके। सो Fe2O3 इज रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन। तो जब हम लोग इसका फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे फिल्ट्रेशन की मदद से। देखिए, नाउ विल टेक अनदर बीकर, और ये जो प्रोसेस है जब हम लोग ने उसको हीट कर लिया है
ठीक है. आफ्टर दैट विल स्टार्ट डू द फिल्ट्रेशन. ओके, सो विल टेक अ फिल्टर पेपर एंड विल स्टार्ट फिल्टरिंग. जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो NaAl2 प्लस सोडियम सिलिकेट बीकर में आ जाएगा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है. लेकिन जो रेड पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, वो है आयरन ऑक्साइड Fe2O3. तो वो हमें नहीं चाहिए, वो कचरा है, उसको फेंक दो. अब दो चीज़ बचे हैं आपके सॉल्यूशन में, एक तो NaAl2 और दूसरा क्या है, सोडियम सिलिकेट. अब क्या करेंगे, इसको Fe2O3. ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल टेक अ बीकर. अब ये बीकर में द हॉट सॉल्यूशन इज देन कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर. अब क्या करेंगे कि इसमें ये सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं दो चीज़ अपने पास है. वन इज़ NaLO2 और दूसरा है सोडियम सिलिकेट. उसको अब हमको ठंडा करना है. ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था 2 से 8 घंटे तक, अब उसको ठंडा करना है. अब ठंडा करेंगे, उसको किस तरह से जल्दी ठंडा किया जाए, कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर, इफ़ वी ऐड इट इन दिस बीकर it will get cool faster. Okay, and when we add the water, obviously this NaOH will react with H2O और एक नया रिएक्शन फॉर्म होगा. सोडियम एल्यूमिनेट इज हाइड्रोलाइज्ड. हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक होना, टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज अ प्रिसिपिटेट. वो एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगा. अब देखिए यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन आ रहा है. सेकेंड रिएक्शन, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट था, ये जो NaAlO2 था, NaAlO2 यहाँ पे देखिए, ये जो कंपाउंड NaAl2 यहाँ पे आ गया है. ये जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट AlOH3 प्लस NaOH, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसको बैलेंसिंग कर दीजिए. ओके, एंड देन द precipitate is filtered, washed, dried and ignited at 1000 degree to get a aluminum oxide, that is Al2O3. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट बीकर लेंगे. अब यहाँ पर ये जो प्रिसिपिटेट आपको मिला है, ये जो वाइट कलर का आपको प्रिसिपिटेट दिख रहा है, वो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है. ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH3. ठीक है, इसको क्या करना है, इसको फिर से फिल्टर करना है. फिल्टर करते समय ये जो ऊपर का जो पोर्शन है लिक्विड वाला, वो नीचे आ जाएगा फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर के ऊपर क्या बच जाएगा, ये वाइट कलर का सब्सटेंस जो कि AlOH3 है. ठीक है, अब इसको फेंकना नहीं है. ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ड्राई करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा वाटर है. उसको ड्राई करेंगे. ड्राई करने के लिए क्या करेंगे, उसको फिर से हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से निकल जाएंगे. तो देखिए, वन मोर बीकर विल डू द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन करते समय लिक्विड पार्ट नीचे आ जाएगा बीकर में, और जो ऊपर का पार्ट रहेगा फिल्टर पेपर में. ठीक है, इस बार ये फिल्टर पेपर में जो ऊपर का जो प्रिसिपिटेट जो बन गया वाइट कलर का सब्सटेंस, उसको फेंकना नहीं है, उसको नेक्स्ट बीकर में ले लेना है इस तरह से. ठीक है, और ये बीकर में काफ़ी वाटर पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसको निकालना है. तो उसको किस तरह से निकाला जाए, इफ़ यू हीट इट वाटर मॉलिक्यूल्स गेट इवापरेट. तो अगर हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया जाएगा, तो जितने भी Al2O3, ये वाइट कलर का सब्सटेंस है, इसमें Al2O3 है, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से सब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे. Al2O3 है, सॉरी, ये सब क्या है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसमें से जितना भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सब निकल जाएगा. पहले ये AlOH3 था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड था, लेकिन इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद तो क्या बन गया, वो Al2O3, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, तो फाइनल रिएक्शन आपको मिल जाएगा इसका. जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग उसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा. एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3 जो कि रिलीज़ हो जाएगा, जो कि बच जाएगा, और वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में इवापरेट हो जाएगा. और फाइनली इसको भी आप बैलेंस कर दीजिए. ठीक है, सो दिस आर द 3 रिएक्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस प्रोसेस इज़ ओनली कॉल्ड एज ई बेस प्रोसेस. तो इसको आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ओके, एंड देन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो. एंड दिस 3 रिएक्शन यू हैव टू राइट वेन एवर यू राइट दिस आंसर. ये तीनों रिएक्शन आपको आने चाहिए बैलेंसिंग के साथ. और ये जो पूरा जो मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया, इसको आपको वर्ड्स में लिखना है. किस तरह से उसको एग्जामिनेशन में लिखा जाएगा, मैं उसके नोट्स भी आपको दे दूंगा,
और अभी आपको स्लाइड्स में भी उसको बता दूंगा कि किस तरह से उसको लिखा जाएगा, ठीक है। बाद में आप उसको वो पॉज करके वो आंसर भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं या तो नोट्स के भी लिख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन में तो ज़रूरी नहीं एग्जामिनेशन में पूरा आंसर आपको पूछे, इसमें से आंसर पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम किस तरह से होता है, 2 स्टेप्स से। पहला स्टेप है बेस प्रोसेस, सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सो फर्स्ट स्टेप इज़ बेस प्रोसेस। बेस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें 3 कंपाउंड मिले, शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, ओके। बेस प्रोसेस में हमें 3 कंपाउंड मिले। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज़ Al2O3, सेकेंड सिलिका SiO2, थर्ड आयरन ऑक्साइड दैट इज़ Fe2O3। तीनों को हम लोग ने क्रश्ड कर दिया और एक बीकर में पुट किया, ओके, इन वन दिस बीकर, एंड in that beaker there is already present a caustic soda that is sodium hydroxide, okay। और ये बीकर को मैंने हीट किया नियरली अबाउट 2 to 8 आवर्स, ठीक है। उसका टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रखा और उसको 2 से 8 घंटे तक उसको हीट किया। हीट करने पर क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और पहला रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, NaAlO2 का सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, ये कंपाउंड को आप याद रख सकते हैं ना अलाउ टू, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ना अलाउ टू, ना अलाउ टू मतलब NaAlO2, ना अलाउ टू, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड प्लस वाटर इज रिलीज्ड। दूसरी बात है सिलिका। सिलिका विल नॉट रिएक्ट, ठीक है, वो छोटे छोटे सिलिका विल नॉट रिएक्ट, ओके, सॉरी, सिलिका विल रिएक्ट एंड इट विल फॉर्म सोडियम सिलिकेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फाइनली जो रेड पार्टिकल्स है वो क्या है, आयरन ऑक्साइड, वो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, तो बेस कभी एक साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग ने, नेक्स्ट स्टेप में बीकर ले लिया फिर से नया, और इसमें फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से फ़िल्टर कर दिया पूरे लिक्विड को। फिल्टर करने के बाद जो रेड कलर का सब्सटेंस है वो आयरन ऑक्साइड है, वो कोई काम का नहीं है, वो गॉन्ज पार्टिकल्स है, वो फेंक देंगे। और जो लिक्विड में बचा है, 2 चीज़ बचा है, एक तो ना अलाउ टू दैट इज सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड सेकेंड पार्ट इज सोडियम सिलिकेट। इसमें से भी सोडियम सिलिकेट जो रहेगा वो भी निकालना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से ये जो बीकर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये काफ़ी गर्म हो चुका है, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग ने हीट किया काफ़ी समय तक। तब अब ये सॉल्यूशन को हम लोग नेक्स्ट बीकर में ले लेंगे इस तरह से, और ये सॉल्यूशन में उसको ठंडा करेंगे, ये सॉल्यूशन को 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक, उसका टेम्परेचर हम लोग कम करेंगे, 1000 से 50 डिग्री तक लेके आएंगे। अब 50 डिग्री तक लाने के लिए उसमें ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, ताकि जल्दी जो सॉल्यूशन है ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वाइट कलर के सब्सटेंस है जो नीचे प्रिसिपिटेट बन गए हैं, वो है, जो प्रिसिपिटेट जो बना है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड दैट इज़ AlOH3, और प्लस जो लिक्विड सब्सटेंस है ऊपर, ठीक है, वो है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। तो उसका सेकेंड रिएक्शन ये बना है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हम लोग NaOl2 को ठंडा करेंगे वाटर ऐड करके, तो आपको मिल जाएगा AlOH3 प्लस NaOH दैट इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो जब हम लोग इसको फ़िल्टर करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं, तो फिल्ट्रेशन के वक्त आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर के सब्सटेंस है वो फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और जो लिक्विड है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। दिस टाइम दिस फिल्टर पेपर में जो वाइट कलर का सब्सटेंस है इसको फेंकना नहीं है, इसको ले लेना है, ठीक है। और ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस है वो कुछ नहीं है, वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। उसको नेक्स्ट बीकर में लेंगे इस तरह से, और ये बीकर में वाइट कलर के सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें से जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स है सब निकल जाएगा, और क्या बच जाएगा, सिर्फ Al2O3। मतलब जब हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बचेगा, सिर्फ Al2O3, और वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएगा, मतलब वेपर बन के, वो भाप बन के उड़ जाएगा।
Okay, so we'll get finally product Al2O3. So this is how we got the Al2O3. So does we have obtained the aluminum? No, we have obtained Al2O3, that is aluminum oxide. अब इसमें भी आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में मुझे सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन को मुझे निकालना है और ये स्टेप हम लोग करेंगे ऑक्सीजन को निकालने का, किस तरह से एल्यूमिनियम में से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम को अलग कर देंगे और एल्यूमिनियम को एक बीकर में अलग से कलेक्ट कर देंगे ताकि एल्यूमिनियम मेटल हमें मिल जाए। ठीक है, और ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम से अलग कर देंगे, ये सेकेंड स्टेप में होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये बेस प्रोसेस था। ओके, नाउ वन क्वेश्चन माइट अराइज इन योर माइंड ऑल्सो कि सर वी हैव स्टार्टेड द रिएक्शन विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बराबर, Al2O3 से शुरुआत की थी हम लोग ने और इतना सब करने के बाद भी हमें फिर से Al2O3 ही मिला, तो व्हाट इज़ द यूज़? देखिए, यूज़ ये है कि पहले जब Al2O3 से शुरुआत किया था, ये जो Al2O3 है वो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब उसमें बहुत सारा कचरा लगा था गॉन्ज पार्टिकल से, लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद, बेस प्रोसेस करने के बाद द प्रोडक्ट विच आई गॉट Al2O3 अगेन सेम, वो प्योर है, उसमें कोई कचरा अब नहीं। ठीक है, तो देखो इतनी मेहनत होती है तब जाके वो रिफाइन होता है और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी सेकेंड स्टेप बाकी है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट द मेटल। ओके, मेटल मिल भी जाता है लेकिन उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है बेस प्रोसेस। आई होप इट इज़ क्लियर विद द बेस प्रोसेस। ओके, सो दिस आर द आंसर्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आप इस तरह से इसका आंसर्स एग्जामिनेशन में लिखे जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं ये आंसर्स को। ये देखिए, दिस इज़ द आंसर दैट यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो आई यू कैन स्टॉप द वीडियो, पॉज करके भी बाद में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसका आंसर्स लिखे जाते हैं नोटबुक में। ये तो मैंने जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया आपको, ओके, किस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। इफ़ यू गो डायरेक्टली एंड रीड द टेक्स्ट बुक यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये आंसर्स आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। अब तब आपको समझ में आ गया कि कौन से स्टेप्स हो रहे हैं एक के बाद एक स्टेप्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ये सब पूरा आंसर है ये। ठीक है, यू कैन कॉपी डाउन दिस ऑल्सो एंड यू कैन राइट डाउन। आप इसको कॉपी करके आप अपने आंसर्स नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाद में लेटर जब आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं और ये भी नोट आप बना सकते हैं इसके, ये आंसर के, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के। और नोट्स में तो मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड करूँगा नोट्स। ओके, बाद में देखिए तीनों रिएक्शन यहाँ पे है जो अभी हम लोग ने देखा था। Okay students, so that's it in this lecture. So I'll end this lecture. Next lecture में we'll study the second step, that is electrolytic reduction. Okay, thank you.